नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप अड्डा में। दोस्तों, जो हमने साइंस का 1000+ क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किया था उसका ये 6वां पार्ट है। अगर अभी आपने 5वां पार्ट नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। जो मुझे अपनी पहचान बनाने में है, जो मज़ा अपनी पहचान बनाने में है, वो किसी की परछाई बनने में कहाँ। दोस्तों, जो मज़ा अपनी पहचान बनाने में है, ठीक है, किसी दूसरे के पीछे चलना या फिर किसी दूसरे का परछाई बनना, ये अच्छी बात नहीं है। इसी के साथ आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, चिमटा किसका उत्तोलक है। प्रथम श्रेणी उत्तोलक का, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक का, तृतीय श्रेणी उत्तोलक का या फिर मशीन का। चिमटा किसका उत्तोलक है। आपको हर एक क्वेश्चन के लिए बस केवल 5 सेकंड मिलेंगे। आपको क्वेश्चन बताना है और जो क्वेश्चन आपको अच्छा लगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगे, आप उस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में लिखते हुए आगे बढ़िएगा। प्लस आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। जो लोग नए हैं वीडियो को शेयर करें प्लस सब्सक्राइब भी करें। बताइए, चिमटा किसका उत्तोलक है। चिमटा किसका उत्तोलक है। आपका हो जाएगा तृतीय उत्तोलक। चिमटा आपका तृतीय उत्तोलक है। आपका इसमें सी सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है, कोशिका किसका भाग है। कोशिका किसका भाग है। कोशिका की शुरुआत किससे होती है या फिर कोशिका किसका भाग है। इसमें आपका हो जाएगा केंद्र। कोशिका केंद्र का भाग होता है। ओके दोस्तों, जब भी कोशिका बनता है तो वह केंद्र से ही बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। देखिए, वही क्वेश्चन आ गया, कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। संयोग ऊतक, तंत्रिका ऊतक या फिर केंद्रक या फिर प्रोटोप्लाज्म। इसमें भी आपका सी होगा। सी आपका सही हो जाएगा कि फ्रेंड्स, सी होगा आपका केंद्रक। जब भी कोशिका बनता है तो वह केंद्र से ही बनता है, ठीक है। अपने केंद्र को लेकर वो आगे बढ़ता रहता है और कोशिका का विकास होता रहता है, ठीक है। तो कोशिका में केंद्र का बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका है, जीवन का मूल आधार क्या है। जीवन का मूल आधार क्या है। आपको पता होगा कि जीवन का मूल आधार होता है जीव द्रव्य, ठीक है दोस्तों। जीव द्रव्य आपका चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस और वीडियो अच्छा लगे आप लोग लाइक करिए और शेयर करिए। 5वां आपका है, श्वसन अंग कौन सा है। जब हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें हृदय का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है, ठीक है। तो उसमें आपका हो जाएगा हृदय ए। आपका हृदय ए से हो जाएगा। श्वसन अंग आपका हृदय होता है। नेक्स्ट आपका है, छेदक दंतों में कितने जड़ होते हैं। छेदक दांत, ठीक है, जो हमारे दांत होते हैं, दांत मतलब छेदक, ठीक है। छेदक एक दांत होता है, उसमें कितने जड़ होते हैं आप ये बताइए। इसमें आपको हो जाएगी 2 यानी बी। बी आपका सही है, ठीक है दोस्तों, आपका बी सही है। दांत होते हैं 4 प्रकार के, ठीक है। छेदक, मोदक, अग्रचाड़क और चाड़क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दांतों के ऊपर जड़े भाग को क्या कहते हैं। जो हमारे दांत के ऊपर जड़े भाग हैं, जो वाइट वाइट आपको दिखते हैं दांत में, उसको क्या कहते हैं बताइए। जो ऊपर दांत है उसको क्या कहते हैं, उसका क्या नाम है। उसका नाम है इनेमल, ठीक है। जो हमारे दांत के ऊपर आपको वाइट वाइट दिखते हैं, ठीक है, उसको इनेमल बोलते हैं। आपका सी हो जाएगा। एक बात और, दांत होते हैं, ठीक है, 4 प्रकार के, छेदक, भेदक और अग्रचड़क और चाड़क, ठीक है। जो आपके छेदक होते हैं, ठीक है, छेदक में आपके 4 होते हैं, 4 ऊपर दांत, ठीक है, 4 नीचे होते हैं। नेक्स्ट आपका होता है भेदक। भेदक में भी 2 होते हैं, 2 ऊपर होता है, 2 होता है नीचे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है अग्र
चौड़क, ठीक है। उसमें होता है चार चार दांत, चार ऊपर होता है चार नीचे। नेक्स्ट आपका है चौड़क दांत, ठीक है। ये होते हैं 6 दांत, 6 ऊपर होते हैं और होते हैं 6 नीचे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है दांतों को स्वच्छ रखने के लिए क्या लेना चाहिए। हम लोग विटामिन ए लें, विटामिन सी, विटामिन बी सी, या फिर विटामिन ए डी या विटामिन के। क्या लें कि जो हमारे दांत हैं वो मजबूत रहें, स्वस्थ रहें, सुंदर रहें। इसमें आपको हो जाएगा विटामिन ए और विटामिन सी। देखिए फ्रेंड्स, जिस प्रकार हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन सी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार, ठीक है, दांतों को भी मजबूत रखने के लिए, दांतों को स्वस्थ रखने के लिए, साफ रखने के लिए उसमें विटामिन ए, विटामिन सी और कैल्शियम का भी आवश्यकता होता है, ठीक है। कैल्शियम और फास्फोरस का भी बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो इसमें आपका ए सही हो जाएगा, विटामिन ए और विटामिन सी आपका, इसमें आपका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है दांत के बाएं भाग कौन से होते हैं। जो दांत के बाहरी भाग होते हैं वो कौन से होते हैं। इसमें आपका हो जाएगा बी, मूल, दंत ग्रीवा या दंत शिखर, ठीक फ्रेंड्स। इसमें आपका बी सही हो जाएगा, बी आपका इसमें बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए पहले, तब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम कौन से हैं। जो हमारे पेट के अंदर अमाशय है उसके अंदर जो एंजाइम है उसका क्या नाम है बताइए। जो हम लोग खाना खाते हैं या फिर फल, कोल्ड ड्रिंक कुछ भी खाते पीते हैं, उसमें जो एंजाइम होते हैं, ठीक है, जब तक जितने अच्छे से एंजाइम उसमें लगते हैं उतने अच्छे से हमारे जो खाना होते हैं, जो हमारे भोजन होते हैं, जो हमारे फल फूल होते हैं, उतने अच्छे से पचते हैं। इसमें आपका हो जाएगा पेप्सिन, ठीक है। अमाशय में पेप्सिन नाम का एंजाइम होता है जो भोजन को पचाता है। इसमें आपको हो जाएगा सी, सी आपका सही है। नेक्स्ट आपका है अग्न्याशय रस में पाए जाने वाले कीड़ा कौन सा है। इसमें आपका हो जाएगा डी, डी आपका इसमें बिल्कुल सही है, डी आपका इसमें सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन्स है। शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन्स कौन सा है। इसमें आपको हो जाएगा इंसुलिन, इंसुलिन यानी सी, आपका सी सही हो जाएगा, इंसुलिन सी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य करता है। कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य कौन करता है। इसमें आपको हो जाएगा ए, पैराथर्मोन, ठीक है फ्रेंड्स, पैराथर्मोन आपका ए इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है जल में घुलनशील क्या है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी या फिर विटामिन डी। आप लोग एक बात ध्यान रखिए कि जब भी हम लोग पानी पीते हैं, ठीक है, तो हम लोग पानी घूंट घूंट कर पिएं। इससे क्या होता है कि जो हमारे मुंह में लार होते हैं, जो उस लार में एंजाइम होते हैं, जब वो पानी में मिलते हैं, ठीक है, तो पानी आसानी से हजम होता है। अगर हम लोग घूंट घूंट के नहीं पिएंगे, ठीक है, वैसे पिएंगे डायरेक्ट ही, तो जब पानी में लार यानी कि एंजाइम नहीं रहेगा तो वो पानी पचेगा नहीं, ठीक है, तो वो पानी बेकार होगा। इसीलिए जब भी हम लोग पानी पिए तो पानी को घूंट घूंट कर पिए। इसमें क्या होगा आपका जल में घुलनशील क्या है। इसमें आपका है विटामिन बी, जल में आपका विटामिन बी यानी बी आपका सही होगा। नेक्स्ट आपका है दांतों को मजबूत करने के लिए क्या आवश्यक होता है। दांतों को मजबूत करने के लिए क्या आवश्यक होता है। हमने आपको दांतों के बारे में कुछ टिप भी आगे
बताए हैं, समझाए हैं। तो आप लोग, अगर आप लोग ध्यान से सुने होंगे तो आपको पता होगा। इसमें आपका हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी इसमें आपका सही होगा, आपका सी सही है। नेक्स्ट आपका है दांतों की मजबूती के लिए क्या आवश्यक है? फास्फोरस, कैल्शियम, कैल्शियम फास्फोरस, या इनमें से कोई नहीं। हमने अभी आपको आगे समझाया है दांतों के बारे में, दांत कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से दांत होते हैं और किस दांत के कितने भाग होते हैं। बताइए, इसमें आपका हो जाएगा कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, जिस प्रकार हमारे हड्डियों को कैल्शियम और फास्फोरस मजबूत बनाता है, उसी प्रकार दांत भी हमारा एक प्रकार का हड्डी होता है। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा कैल्शियम फास्फोरस। ठीक है, आपका इसमें सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है पैकेट के दूध संरक्षित किया जाता है, कैसे होता है बताइए? इसमें आपका हो जाएगा सी पाश्चुरीकरण। ठीक है, इसमें आपका सी से हो जाएगा। अब आप लोग ये बताइए कि पाश्चुरीकरण दूध का कैसे होता है। देखिए, सुनिए आप लोग, दूध को पहले गर्म किया जाता है। ठीक है, गर्म करने के बाद उसको एकाएक ठंडा करते हैं। गर्म करने के बाद जब उसको ठंडा करते हैं तो जो दूध में कुछ कीटाणु होते हैं, कुछ जो होते हैं वायरस, वो ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद उस दूध को पैकेट में पैक करते हैं। इससे क्या होता है कि दूध अधिक दिन तक चलता है, ना ख़राब होता है और ना वो फटता है। ठीक है, तो आपका इसमें सी होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है किसमें? प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, या फिर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन। क्या होगा इसमें आपका? इसमें आपका हो जाएगा, बताइए क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, यानी आपका सी। आपका सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, प्लस सब्सक्राइब भी करिए जो लोग नए हैं। परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। आपका सी सही हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 26, 27, 28 या 282। क्या होगा आपका? निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? आपका हो जाएगा 2 और 8, यानी आपका सी। आपका सी सही हो जाएगा, आपका सी सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 14। क्या होगा इसमें आपका? क्या होगा इसमें आपको बताइए? इसमें आपका हो जाएगा कार्बन 12, यानी ए आपका सही है। परमाणु द्रव्यमान का जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है वो आपका मिल जाएगा कार्बन 12। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है बताइए? ये आपका लिखा है Ca कोष्टक में OH2, ये आपका लिखा है Ca कोष्टक OH3। क्या होगा आपका? आपका हो जाएगा CaOH2, यानी आपका ए आपका बिल्कुल सही है, ए आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है?
इसमें आपका हो जाएगा बी, इसमें आपका बी सही होगा। पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। जब भी भौतिक परिवर्तन होता है तो इसमें आपका पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता है, इसमें आपका बी बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है प्रत्यावर्ती परिवर्तन कौन सा होता है। प्रत्यावर्ती परिवर्तन वो होता है कि जिस पदार्थ को अगर किसी भी पदार्थ के आयतन और आकृति बदलने के बाद पुनः उसको उसी आयतन आकृति में ले आए तो उसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती परिवर्तन। जैसे कि मान लो आपका पहला है दूध का फटना। अगर दूध एक बार फट जाएगा तो दोबारा फटा हुआ दूध दूध की अवस्था में कभी नहीं आएगा। नेक्स्ट आपका है मोमबत्ती का जलना, ठीक है। जो मोमबत्ती आपका जल जाएगा, जली हुई मोमबत्ती आपका मोमबत्ती में कभी नहीं बनेगा। नेक्स्ट आपका है सब्जी का पकना। जो कच्ची सब्जी होती है जब उसको काट कर पकाएंगे और पकी हुई सब्जी, ठीक है, दोबारा आपका कच्ची सब्जी में नहीं होगा चेंज। लेकिन जो आपका ये है मोम का पिघलना, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपका बी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मोम अगर पिघलता है, ठीक है, पिघलने के बाद पिघला हुआ मोम को हम लोग गर्म करके फिर मोम के आकार में ला पाएंगे, ठीक है। क्योंकि जब मोम पिघलेगा तो वह फैल जाएगा, उसके बाद उसको हम लोग बटोर के फिर मोम के आकार में ला सकते हैं, ठीक है। तो यही होता है आपका प्रत्यावर्ती परिवर्तन। नेक्स्ट आपका है 25 आपका है ज्वालामुखी का फटना कौन सा परिवर्तन है। जब ज्वालामुखी फटती है तो परिवर्तन कौन सा होता है। सुनिए, जब ज्वालामुखी फटेगा तो वह कब फटेगा और कितना फटेगा, क्या क्या परिवर्तन लाएगा, यह निश्चित नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए यह हो जाएगा अनियमित परिवर्तन, यानी आपका डी सही हो जाएगा। डी आपका बिल्कुल सही होगा, डी आपका सही होगा। नेक्स्ट आपका है उदासीनीकरण क्रिया से क्या बनता है। उदासीनीकरण क्रिया से क्या बनता है। अम्ल, क्षार, आयन या फिर अपघटन। बताइए फ्रेंड्स क्या बनता है। इसमें आपका अम्ल तो बनेगा नहीं, क्षार तो बनेगा नहीं, आपका आयन तो बनेगा नहीं, अपघटन तो होगा नहीं, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है ये देखिए। उदासीनीकरण जब क्रिया होती है तो इसमें क्रिया होती है लवण, लवण तथा जल। ओके फ्रेंड्स, लवण तथा जल अगर होता है ऑप्शन में तो आपका लवण तथा जल बिल्कुल सही होता है, ठीक है, क्योंकि लवण तथा जल से ही उदासीनी क्रिया होता है। आगे बढ़ते हैं 27 क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपका है प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा होती है 13,700 कैलोरी, 13,700 कैलोरी या फिर 13.7 कैलोरी या 1370 कैलोरी। ये क्या होगा आपका इसमें। इसमें आपका हो जाएगा ए 13,700, आपका इसमें ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 4-5 क्वेश्चन और हैं। आप लोग अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहले आप लोग लाइक करिए और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग शेयर कर दें। आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा तो आगे बढ़ते हैं। जल प्रदूषण का कारण है धुआं, ऑक्सीजन, बम विस्फोट या फिर वाहिक मल। ऑक्सीजन तो होगा नहीं, ठीक है। बम विस्फोट तो होगा नहीं क्योंकि यह होता है वायु से, ठीक है। और धुआं भी आपको हो जाएगा वायु से। वाहिक मल, वाहिक मल आपका डी से होगा। वाहिक मल क्या होता है, जो नाले,
नाली या फिर जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, जो वहाँ से गंदे पानी निकलते हैं, ठीक है, वो लोग जाकर तालाबों में, नदी में, समुद्र में मिलते हैं और वहाँ से जल को गंदा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है वायु प्रदूषण। किससे होता है? धुआं, आग लगना, बम विस्फोट या फिर सभी से। धुआं, आपका धुआं कब होता है? जब आग लगने के बाद, ठीक है, आपका धुआं होगा। आग आपका कब लगता है? जब बम का विस्फोट होगा तब। और जब आपका बम का विस्फोट होता है तो आपका आग और धुआं सब होता है, तो इसमें आपका उपयुक्त सभी से होगा, यानी आपका डी से हो जाएगा। आपका डी सही है। दोस्तों ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें वीडियो को। बताइए डीडीटी क्या है? डीडीटी क्या है? औषधि है या फिर लाभकारी प्रदूषण है या फिर जीवों द्वारा प्रयुक्त प्रदूषण है या फिर ये सभी? डीडीटी क्या होता है बताइए? डीडीटी आपका हो जाएगा औषधि। ये आपका एक प्रकार का औषधि होता है, इसमें आपका ए सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कल नए क्वेश्चन के साथ, नए वीडियो में, नए जोश के साथ, मस्ती की पाठशाला में। तब तक आप लोग वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट भी। उसके बाद मिलते हैं कल नए वीडियो में। थैंक यू।